बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका लुक मैं क्या कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। इसके स्कूल से कल ही मैसेज आ गया था कि अपने बच्चों को कोई भी ड्रेस, जैसे कि सिविल ड्रेस, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं, अपने घर वाले ड्रेस में जो भी आपके इच्छा अनुसार पहना सकते हैं। हो सके तो अगर आप कान्हा बना सकते हैं या राधा बना सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके ऊपर तो कान्हा ही ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि क्या है ना, बाल अच्छे हैं नहीं, और यहाँ मैंने देखा कि बाल मिल जाए तो राधा ही बना दूंगी, लेकिन यहाँ राधा बनाना मतलब बाल ही नहीं मिला मुझे, मतलब नकली बाले जो होते हैं ना बच्चों का हेयर, कान्हा वाला तो नहीं मिला बड़ा साइज। तो फिर मैंने इसको कान्हा वाला ड्रेस ले लिया था। और ड्रेस लेने के बाद फिर इसको क्या किया कि आज मैं इसको मॉर्निंग में, इसको जैसे कि 8 स्कूल के टाइम में इसको स्कूल भेजना था, तो मैंने इसको फटाफट उठाया है। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है स्कूल में, तो वहीं बुलाए हैं। और मैं शूट करने नहीं, मतलब मुझे बुलाया नहीं गया था, नहीं तो मैं क्लिप शूट करती, बस लेने गई थी। तो क्या है ना कि आगे के ब्लॉग में दिखेगा कि 15 अगस्त की तैयारियां शुरू थी, तो वही है। और कल का देखते हैं 15 अगस्त का क्या होता है, क्या कैसे, वो कल ही पता चलेगा। तो इधर नमू रानी को मैं बढ़िया रेडी कर दी हूँ, उसका पूरा पहना दी हूँ। और ये जो इसका अपना मतलब सिर का जो था, इसको क्या बोलते हैं, मतलब मैं भूल गई यार, मुकुट। तो ये मुकुट जो है ना, तो ये बहुत छोटा था, मतलब छोटा नहीं था, रस्सियाँ जो लगी थी पीछे तो ये छोटा था। तो मैंने रस्सी लेके आया था, मतलब वहीं से लेके आई थी मार्केट से ही, जहाँ से ये सारी चीज़ों को खरीदी हूँ। और मैंने बांध दिया है रस्सी को, तो अब अच्छे से फिटिंग आ गया है। लेकिन ये इसका मोर नहीं, कान्हा जी का मेरे मोर ही फिट नहीं हो रहा था, इधर उधर भागे जा रहे थे, क्लिप लगाई, सब कुछ किया, लेकिन फिर लास्ट में किसी तरह ना इसको मैंने बना ही दिया था, मतलब क्लिप वगैरह लगा कर बहुत अच्छे से कोशिश करके मैंने इसको बना ही डाला था। तो कुछ इस तरह उसको रेडी किया है, थोड़ी पायल वगैरह पहना दिया, कलर वगैरह लगा दिया। मतलब क्या है ना, कहते हैं ना कि बच्चों के जैसे ही बनना पड़ता है। और मैं, हमारे स्कूल में तो ये सब नहीं हुआ था, मुझे तो ज़्यादा मतलब पता भी नहीं, याद भी नहीं है। बस नॉर्मल जीवन जैसे, मतलब गांव वगैरह के स्कूल में क्या ही इतना अच्छे से होता है। और मैं गांव की एक स्टूडेंट थी और गांव में ही पली बढ़ी, तो इतना नहीं आइडिया रहता था, लेकिन कोशिश किया है मेरी बेटी। मैं यही सोचती हूँ कि मैं जो जीवन जी हूँ उससे कई गुना मतलब बहुत अच्छा जीवन जिए, यही एक सपना देखती रहती हूँ। और मैं, कहते हैं ना कि एक के करने से कुछ नहीं होता। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा है उनका जॉब वगैरह, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल में आई हूँ। क्या है ना कि एक बहू और एक बेटी के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, चाहे वो घर में करे, मतलब घर में उनको काम करना ही करना है पूरा, सुबह से लेके शाम तक अपना घर का जो ड्यूटी होता है वो करना ही पड़ता है, चाहे हम कहीं भी जाके काम करें। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने किया है 1-2 साल, मैं मतलब शादी के बाद ही जॉब किया है। शादी के पहले जॉब का कोई मतलब वही नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते, मैं फाइनल ईयर में थी तभी मेरी शादी हो गई थी। तो पढ़ते पढ़ते आ गए थे ससुराल, और ससुराल में क्या हुआ कि अपना थोड़ी बहुत डिप्लोमा लिया। फिर इसके बाद हस्बैंड के साथ रहने लगे थे, तो मैंने स्कूल वगैरह ज्वाइन किया था। फिर इतने में मेरी बेटी जब हुई, और फिर लगा कि अब बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, तो अपनी बेटी और साथ में मेरी मम्मी भी बच्चों ही जैसी हैं, बीमार रहती हैं, तो उनको भी ध्यान ही देना पड़ता है। इस वजह से मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया। और मेरा क्या है ना कि मुझे, मेरे अंदर एक वो रहता है कि कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैं स्कूल देख लिया, वर्क फ्रॉम होम देख लिया, सब कुछ करके यूट्यूब चैनल अपना बनाई और यूट्यूब चैनल में अपना काम की। और ऐसा नहीं है, इसमें सक्सेस मिला भी है, लेकिन अभी मतलब जितना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि करते रहो, धीरे धीरे कुछ होता है, धीरे धीरे ही सक्सेस मिलता है, एक साथ कुछ भी नहीं होता। हम लोग स्टडी भी करते हैं, जैसे मेरी बेटी स्कूल भी जाती है, तो नर्सरी से स्कूल जाने लगी है, तो आज ये मतलब अपने केजी फर्स्ट में आई है। तो यही है कि मतलब एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, तो एक सीढ़ी चढ़ गई हूँ, ये मान लो मैं 2 सीढ़ी चढ़ गई हूँ अभी, और बाकी मंजिल बाकी है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे तक पहुँचेंगे। पर इधर मेरी नमी को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को रेडी करके।
फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं की थी, बीच में गैप कर दिया था, फिर आ गई थी नमी को लेने। और इधर 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो रही हैं। सब निकाल उकाल के फेंक दी ना मोरा। अच्छा, फोटो नहीं ले रही हूँ नमी, आ जाओ, रुको। नमी इधर देखो, नहीं देखना, चलते नहीं। आगे के पीछे सब इधर, लुक हियर, थोड़ी दिखा तो, फेस दिखा दो बस। ये तैयार करके इनको भेज देते हैं हम। इनकी हालत देखो। चलो हे गाइस, अभी आई हूँ बस नमी को लेके। नमी ये देखो कपड़े उपड़े, मतलब लाइट नहीं चल रही है, अंधेरा दिख रहा होगा। वैसे भी उजाले से लाइट अंधेरा ही दिखता है। तो ये आ चुकी है। अच्छा बांसुरी आपकी कहाँ गई? अच्छा, वही कब से बोल रही थी मैम ने नई बांसुरी दी है, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या बोल रही है। इसको मैम ने नई बांसुरी दी है, उसकी बांसुरी पता नहीं, वो नहीं बजती थी। अच्छा, नमी की बांसुरी ये कपड़े के साथ ये मिला था, मैंने कल ही लेके आया था, कपड़े लेने गई थी तो ये उसके साथ मिला था। तो ये मैम ने दिया आपको, दिखाओ गाइस को दिखा दूँ। ये उसको बड़ी सी बांसुरी दी है। अब मैं ना ये रखा रहेगा गरबा वरबा टाइम, जब अब नवरात्रि भी आएगी ना तो नवरात्रि में यूज करेगी। तो वही है गाइस, सब अपना दिनचर्या शुरू हो चुका है। शुरू तो मैं मॉर्निंग में ही की थी जब नमी को रेडी कर रही थी, लेकिन क्या है ना कि फिर बहुत काम हो जाता है, इसलिए मैं अपना फटाफट काम करके अब स्टार्ट कर ली हूँ। तो देखती हूँ कहाँ तक जाता है। वही है, शुरुआत कर लो फिर लास्ट पता नहीं। नमी बजाओ, नमी बजाओ बांसुरी। गुड गुड। ऐसे नहीं, और अच्छे से बजाओ। वाह, चलो अब चलो आपके कपड़े चेंज कर दूँ बस। क्या क्या डांस की थोड़ी आज बता दो गाइस को। बोल दो हेलो गाइस, राधे राधे। तो पैंट ना उतार। ये भूल गई कि मैं कैमरे के सामने हूँ, पैंट उतारने लगी थी। चलो मैं बंद करती हूँ। तो गाइस अभी मैं जस्ट आके बैठी हूँ नमी को सुला के, और मूड बन रहा था कि ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन जैसे कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे कि बच्चों को और जल्दी स्कूल भेजना, नमी को ना मतलब सुबह 7 बजे स्कूल, 7:30 बजे के समथिंग स्कूल पहुँच जाना है। तो इच्छा नहीं हुई यार, और लाइव आ जाओ और ब्लॉग शूट करो तो इंसान थक जाता है। मैं रात की ही लाइव नहीं कर पाई कि रात में करूँगी तो नहीं कर पाई, क्योंकि थक गई थी और घर का काम तो रहता ही है। वैसे भी 2-4 दिन के लिए घर से बाहर निकल जाओ तो घर की हालत देखने लायक हो जाती है, इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं है। और नमी को अभी जस्ट सुला के आई हूँ। और जब मैं लाइव में थी तो जिसने भी देखा होगा कि चाय बहुत गाढ़ी गाढ़ी बन गई थी, मतलब क्या है ना कि मीठी बहुत बन गई थी, तो मैंने फिर नहीं बनाया चाय। तो क्या पता, अभी तो नमी के पापा आएंगे तो चाय पीते हैं ब्लैक टी, तो हम दोनों ब्लैक टी पियेंगे, दूध वाली तो नहीं पियेंगे। वैसे भी दूध वाली ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, पर ब्लैक टी तो पीते हैं। दूध वाली चाय मैं पी लेती हूँ, क्योंकि अकेले अगर रहती हूँ तो दूध वाली बनाती हूँ, इसलिए मैं अभी बैठी हूँ। नमी को सुला के आई हूँ, और उसको सुलाने के बाद आई तो लगा कि मतलब ब्लॉग के लिए कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन कल से अपना कंटिन्यू मॉर्निंग से ब्लॉग शूट करूँगी शाम तक का, और फिर एडिट करके दूसरे दिन अपलोड। जैसे मेरा क्या है ना, कहीं चले जाओ तो थोड़ी बहुत रूटीन का इधर उधर हो जाता है, तो मन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं की, तो सॉरी। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। क्या पता मेरा शॉर्ट्स जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, तो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप सबको विश कर देती हूँ। आप सब ऐसे ही करो जीवन में। और ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपना डेली रूटीन का ब्लॉग लेके। कोशिश करूँगी कि अब अच्छा सा अच्छा ब्लॉग शूट करूँ और आपके बीच शेयर करूँ। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, और मैं तो रखूँगी, है ना। राधे राधे।